जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितना भी इम्पोर्टेंट बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी टॉपिक यहाँ लेके आए। ज्योमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। इन सभी को नोट कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यह बेहतरीन अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, सहायता देगा यह। मैं चाहूँगा आप सभी इसे अच्छे से समझे, नोट्स बना ले और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से पढ़ ले। ठीक है। देखो, ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री में ज़्यादा हमें क्या होता है, निर्देशांक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। बिना निर्देशांक से उसके बीच का दूरी निकालने में कठिनाई हो सकता है। यह सटीकता बता सकती है दूरी के बीच क्या है, कैसे हम निकालें। ठीक है, यहाँ ध्यान दें। इन सभी में जो है नियामक ज्यामिति में सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट में कि क्या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना मूल बिंदु, इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु जो होता है ऐसे जो क्रॉस करता है ना इस लाइन को, देख रहे हैं यहाँ से ऐसे जा रहा है और ऐसे जाते हैं। यहाँ एक मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट, वहां से जिसकी दूरी होता है ना, यहाँ से इधर की दूरी, इधर की दूरी से जो भी दूरी होता है, इस बिंदु से जो भी दूरी होता है, ठीक है, उसी दूरी का अनुसार यहाँ मूल बिंदु जो होता है, इस मूल बिंदु से ही शुरुआत होती है। यहाँ से इस बिंदु का दूरी चाहे कहीं भी जो भी होगा, इस मूल बिंदु से ही शुरुआत होती है। मूल बिंदु का मतलब शून्य शून्य, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे केवल शून्य लगा देना, डबल शून्य याद रखना। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, शून्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन हो सकता है, देखो यहाँ समझने का प्रयास करना। मूल बिंदु यहाँ, अब इस रेखा पर चलेंगे तो हमारा केवल का एक्स, जो एक्स का हो रहा है, एक्स का वृद्धि हो रहा है, और इस रेखा पर चढ़ेंगे तो केवल वाई का वृद्धि होगा। ठीक है। और यहाँ जैसे हम बढ़ रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं, इधर हमारा वाई का मान दिखाई दे रहा है, इधर से एक्स का मान दिखाई दे रहा है। इस रेखा पर जब भी हम चलेंगे तो केवल हमें क्या दिखाई देगा, एक्स, और इस रेखा पर वाई। इस रेखा पर तो एक्स आएगा और वाई का हो जाएगा शून्य। वाई का कोई इसमें महत्व नहीं, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इसमें समझना। तो पूछ रहा है कि एक्स अक्ष, ये अक्ष है कि नहीं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष जो पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पे समझ लेना, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि बोले का एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना। यहाँ लिखा हुआ एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक शून्य, यानी कि जब भी होता है एक्स का ही केवल मान होगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान नहीं होगा, यानी कि वाई बराबर शून्य होता है। क्या होता है, वाई बराबर शून्य। और इसका निर्देशांक पूछे एक्स अक्ष पड़ता है एक्स और शून्य। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी हो सकता है। माइनस के लिए माइनस हो सकता है, प्लस के लिए प्लस होगा। और इसमें खास चीज नोट कर लेना, इस जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भुज। ठीक है, क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। उसी कंडीशन में देखो वाई अक्ष है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई को, एक्स को भुज बोलते हैं तो वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोग, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं वाई को, यहाँ जो वाई लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। सबसे पहले बताना क्या दिख रहा है ना, अच्छे से जो हम दिख रहे हैं दिखना चाहिए। ठीक है, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं तो वाई को कोटि। उसी अनुसार एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर एक्स का निशान क्या होगा। यहाँ देखो लिखा वो एक्स अक्ष पर वाई का निशान तो शून्य होता है। उसी प्रकार वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक क्या होगा, यही हमारा वाई अक्ष है, केवल इस पर हमें वाई ही काउंटिंग हो रहा है, एक्स का काउंटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स बराबर हमारा शून्य होगा। क्या होगा, एक्स बराबर शून्य, यानी कि एक्स का मान शून्य और वाई का मान जो भी होगा प्लस माइनस जो भी होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखो, हम आगे चलते हैं। दोस्त, हम कह रहे हैं ना, इसे नोट कर लो अच्छे से, काम बहुत करेगा अच्छे तरीका से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन भी जो भी होगा इंपॉर्टेंट आधारित सभी हम लिखवा देंगे और सवाल बनवा देंगे। याद रखना, क्वेश्चन भी बता देंगे, यह सभी एग्जाम में आने की जरूरत है, यानी आएगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सभी आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद जो पूछे दूरी सूत्र, अच्छा दूरी सूत्र पढ़ाएंगे। दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। एक देखो यहाँ का दूरी पूछा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक्स के अनुसार निर्देशांक हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पूछेगा तो एक्स का भी मान माइनस में होगा, वाई का मान भी माइनस में होगा। इसके बाद देखना दूरी सूत्र पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके बाद इसमें भी दूरी पूछ सकता है, इसमें थोड़ा सा यह ध्यान रखो, दूरी पूछने से और ज्ञान तुम्हें हो जाना चाहिए। इसमें ध्यान दो,
इस कोऑर्डिनेट को प्रथम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जैसे में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें लिखा है एक्स और वाई दोनों का मान पॉजिटिव, ये प्रथम है, यह क्या होगा द्वितीय होगा, यह क्या होगा तृतीय होगा, यह क्या होगा चतुर्थांश। क्या बोलते हैं ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही मान देगा, कोई नेगेटिव नहीं। और इसमें आएंगे ना तो केवल एक्स का, देखो ऐसे जा रहे हैं तो इधर में है का माइनस है एक्स और ऊपर में वाई पॉजिटिव है, तो पहले हम एक्स का मान लिखते हैं तब वाई का, इसलिए इसमें का एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव। यहाँ जैसे आएंगे तो इधर से भी देख रहे हैं, इस पॉइंट से इधर माइनस में आ रहा है, इधर भी माइनस में आ रहा है, वाई भी माइनस और यहाँ से एक्स भी माइनस, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से वाई भी माइनस और इधर से एक्स भी माइनस, तो हमारा क्या हुआ, हमेशा दोनों एक्स और वाई दोनों हमारा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखना, सोचने का समझने प्रयास करना, यहाँ पर देखें तो यहाँ वाई नेगेटिव हो रहा है, अगर एक्स का हो रहा है, इधर देख रहे हैं, देखो इस रास्ते से यह दूरी हमारे एक्स का पॉजिटिव आ रहा है और वाई का आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो इसके अनुसार एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, और हमेशा पहले एक्स का मान लिख रहा है तब वाई का मान लिख, ठीक, इसको समझ गए। तब हम इस दूरी को बता रहे हैं कि दूरी सूत्र ए तथा बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, लेकिन मान लेते हैं यहाँ ए बी है, इसके बीच का दूरी निकालना हो तो यहाँ ध्यान देना, ए का कुछ ए का निर्देशांक दे सकता है एक्स एक्स में और वाई में, पॉजिटिव देते हैं नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ x2 y2, यहाँ x1 y1 तो x2 y2। अब इसको कैसा सूत्र हम लिखेंगे, इसकी दूरी सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, याद रखना, इस पाइथागोरस थ्योरम से यह सिद्ध हुआ है, याद रखना, इसको हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम सिद्ध करते हैं, याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको सभी को सिद्ध, एक हमारा ब्रह्मास्त्र का मैथ नोट्स है, इसमें सभी चीज को किया गया, उससे परचेज करो तो वह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, उन सभी को सूत्र को अच्छे से रख दिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी पूछ लेता है, उन सभी सूत्र के हम एक जगह सभी को कलेक्ट कर दिए हैं, उसके अनुसार तुम सवाल भी बनाओगे तो सवाल भी अच्छे से बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो उसमें सभी चीज को हम सिद्ध कर दिए हैं, उसी के अनुसार ए और बी के बीच का दूरी है, यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, यहाँ से यहाँ तक के भी बीच का दूरी होता है ए बी, यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे जैसे मन जैसे पूछे, तुम्हें दूरी सूत्र क्या होता है वह ध्यान देना, क्या होता है, इस x2 में से x1 को घटाना है, x2 में से x1 घटाओ, यार x1 में से x2 घटाओ, बात वही है, कोई गलती नहीं है, बात वही है, जो x2 में से x1 घटाओ चाहे x1 में से x2 घटाओ, आंसर सही आएगा। हम जैसे ही स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ घटा के स्क्वायर करेंगे, फिर y2 में से y1 को घटा कर स्क्वायर कर देंगे और रूट से बाहर निकाल देंगे, यही हमारा सूत्र है, क्या, ए और बी के बीच का दूरी। अब इसी में सोचो, क्या एक निर्देशांक जो हमारा मान शून्य शून्य कर दे, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक शून्य शून्य कर दे, यह मूल बिंदु है जो इसका निर्देशांक शून्य शून्य है, यानी कि मूल बिंदु से कहीं ए का दूरी, मूल बिंदु से कहीं बी का दूरी, कोई भी ऐसा दूरी दे दे मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हमारा शून्य शून्य होता है, तो यहाँ एक्स और वाई और x1 और y1 का मान शून्य होगा, तो यहाँ पे जब हम शून्य कर देंगे, यहाँ पर इसका मान शून्य, इसका मान भी शून्य, तो बताना है x2 में से शून्य घटा तो x2 ही रहेगा, y2 में से शून्य घटा तो y2 रहेगा, y2 और x2 लिखने से अच्छा है कि केवल x और y लिख दिए, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर क्या होता है, वह मूल बिंदु से बीच की दूरी होता है, जिसे OP लिखते हैं। देखो O हमारा मूल बिंदु होगा, P हमारा कहने का दूरी होगा, OP जो हो गया मूल बिंदु के बीच का दूरी, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ आना, देखो एक अंतर विभाजन सूत्र होता है, एक बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन अंतर विभाजन के सूत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान, एक यह रेखा है, यह रेखा है ना, इस रेखा को हमें, देखो यह रेखा ए बी के बीच है, इसको कहाँ से काटे, कहीं ना कहीं से काटना, किसी न किसी अनुपात में कटेगा, ठीक है, बीचों बीच इसको चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, ठीक है, बीचों बीच हो सकता है कोई अलग से भी तोड़ दिया जाए, अलग से तोड़ दिया जाए, तो जिस अनुपात में टूटेगा उसको अनुपात को m और n में मान लीजिए, और जिस बिंदु से टूट रहा है उसको P मान लिए, और A और B हमारा क्या है, अंतिम शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो बताना है A जो है x1 y1 x2 y2 है, और हमारे P का निर्देशांक पूछ रहा है, माने P किस बिंदु से टूट रहा है उसका निर्देशांक पूछ रहा है, उसको निर्देशांक निकालने के लिए हमारा x जो होता है, x का सूत्र बताना है, x बराबर क्या होता है, ध्यान देना, ये x लिखा है, यहाँ का निर्देशांक होगा ना x और y, होगा कि नहीं होगा,
ये एक्स का निर्देशांक पूछे तो देखो क्या करना है, x2 में सन m में गुना कर देना और x1 में n से गुना कर देना, यानी कि तुम्हें लिखने की जो मन हो वो लिखना, मगर इधर वाला निर्देशांक x के गुना होगा ना, इसके अनुपात से गुना कर देना, इधर का जो x का होगा इधर के अनुपात से गुना करके जोड़ देना, और जो अनुपात में बटा हुआ है उन दोनों बटा को जोड़ के तब भाग दे देगा, आंसर आ जाएगा x का निर्देशांक। y को निकालना होगा तो y को मान क्या करेंगे आपको, और उसको गुना करके जोड़ के फिर m और n जो अनुपात में बटा हुआ है उसको जोड़ के भाग देंगे तो y का मान निकल जाए। सेम वही प्रोसेस है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है। बाह्य विभाजन में ए और बी दिया हुआ है, इसका बाह्य से विभाजन यानी कि बाहरी भाग से विभाजन यहाँ यह हो गया, किस माध्यम से काटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा एक सेम रेशियो में, उस सेम रेशियो के लिए बाह्य विभाजन होता है। उसमें इस देखो यह बाह्य विभाजन का सूत्र तुम्हारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th के लिए नहीं पूछता है, मगर जानते हो इंटर में पूछ सकता है, मगर तुम नोट कर सकते हो इस चीज को कि तुम्हारे मैट्रिक में न पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, यही चीज को अगर इंटर में पढ़ाया जाए तो तुम वहां समझ सकते हो। जिस प्रकार अंतर विभाजन होता है उसी प्रकार बाह्य विभाजन होता है, तो बाह्य विभाजन में माइनस का चिन्ह लगा होता है, माइनस सेम वही सूत्र है, माइनस माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो एकदम अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम आगे चलते हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से सभी को समझाएंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन भी करवा देंगे। आपको किसी भी तरीका से अच्छे से लिख कर आना है, अच्छे तरीके से मैथ को बना के आना है, साइंस हो चाहे मैथ, ठीक। यहाँ ध्यान देना इन सभी का मध्य बिंदु, जैसे देखो यह कहीं ना कहीं बीचों बीच से, जैसे इसे तोड़ा नहीं जा रहा है, इस बिंदु से बीचों बीच इसको नहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं अनुपात से तोड़ा जा रहा है, उसके लिए यह दोनों सूत्र है। अंत विभाजन हो गया तो कहीं ना कहीं बीच से, बाह्य विभाजन में कहीं दूरी से, ठीक है, यह दोनों सूत्र यूज करते हैं। एकदम बीचों बीच से तोड़ा जाए, बीचों बीच से इसको इसे बीचों बीच से तोड़ा जाए, इसका अनुपात फिक्स होगा, यानी कि इसको जितना इधर का मान होगा उतना मान इधर का होगा होगा तो मान लेते हैं, सुनो यहाँ पे जब बराबर होगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा वो ध्यान, उसमें हम सूत्र क्या लगा, मध्य बिंदु का, इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, इधर का x2 में सन x1 को जोड़ देना है, x2 प्लस x1 बटा 2, या x1 प्लस x2 बटा 2, कुछ भी करोगे, जोड़ना है तो जोड़ना है और 2 से भाग देना, तो x का निर्देशांक निकल जाएगा। उसी प्रकार y को, तो y का निर्देशांक निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। एकदम अच्छे से बोलना, आप सभी को समझ में आ रहा है। देखो हम इस तरह से पढ़ाने से कोई फायदा नहीं जब तक आप सब समझोगे, आपको समझना है और इसे समझकर आपको प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज अच्छा नहीं हुआ है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके अच्छा नंबर ला सकते हैं। जितना मेहनत करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर लाएगा, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। क्वेश्चन भी देख सकते हो किस प्रकार की गलती हो रही है, वो सभी प्रैक्टिस के द्वारा ही कर लो गलती, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तुम्हें गलती नहीं करने देना और नहीं करने देंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब आते हैं, देखो यहाँ जो होता है ना, एक हमारा क्या होता है, जो हमारे सेंट्रोइड जो होता है, यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें परिकेंद्र जो होता है, वृत्त के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर केंद्र होता है ना, परिकेंद्र जिसे बोलते हैं। इस जी का निर्देशांक निकालना कैसे निकालते हैं वह ध्यान देना। देखो देखो इसको पहले इसे मिटाते हैं, इसे मिटा देते हैं, यहाँ ध्यान देना। इसे मिटाने के बाद हम समझा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करना। ए बी सी त्रिभुज में शीर्ष होते हैं 3, उस तीनों शीर्ष में, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। हाँ तो समझ में, इसके बीच क्या होगा, त्रिभुज के बाहर वृत्त होता है, उसके बीच केंद्र हमें निकालना। उस केंद्र को कैसे निकालते हैं उसके लिए देखो सूत्र, तो कितना अच्छा सूत्र है, ध्यान देना। यानी कि x1 x2 x3 तीनों को हमें जोड़ देना है और 3 से भाग देना है। यह जी जो है, जी का निर्देशांक x और y होता है, वह केवल x का निर्देशांक आएगा जब x को तीनों को मान जोड़ेंगे। उसी प्रकार y का निर्देशांक जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे y1 y2 y3, देखो y1 y2 y3 को जोड़ के जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, समझ लेना, चेक कर लेना। जब 3 से भाग देंगे तब क्या होगा, इसे समझना, इससे y का मान आएगा, y का निर्देशांक आएगा, यानी कि g का x y का मान, g का जो निर्देशांक है x y उसका निर्देशांक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं।
अंतः केंद्र का मतलब आता है वृत्त के अंदर केंद्र, वृत्त के वृत्त के अंदर तक केंद्र होता है, मगर त्रिभुज के अंदर वृत्त हो उसके अंदर केंद्र, ठीक है। यानी कि वृत्त के अंदर, जो त्रिभुज के अंदर वृत्त होता है उसका केंद्र ज्ञात करना। इसके लिए देखो यहाँ निर्देशांक सेम है, उसी प्रकार निर्देशांक तो दिया रहेगा और इसकी भुजा की लंबाई देगा, ए के सामने छोटी ए लिख देगा, ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी, ऐसे लिख देगा। और पूछेगा कि यही जो आई है, आई जो अंतर केंद्र है, इसका निर्देशांक निकाले। निर्देशांक तो हमेशा जब 2D है तो 2D में क्या होता है, एक्स और वाई ही ज्ञात होता है। 3D में एक्स वाई जेड तीनों ज्ञात करते हैं। अब 2D है तो 2D में क्या एक्स और वाई ही ज्ञात होता है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना होगा। आई का निर्देशांक एक्स और वाई दोनों होते हैं, एक्स का निर्देशांक निकालना होगा। तो ध्यान दो, सुनो और समझो। एक्स के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ का x1 है ना, यहाँ के निर्देशांक से हम a से गुना करते हैं, यहाँ के निर्देशांक से a से, फिर यहाँ के निर्देशांक से हम b से गुना करते हैं, फिर यहाँ के निर्देशांक से हम c से गुना करते हैं। यानी कि a, देखो यहाँ लिखा ना, a इंटू x1, b इंटू x2, b इंटू x2 और c इंटू x3 करते हैं, गुना करते हैं और जोड़कर बटा का चिन्ह देकर a b और c, a b c आकर जोड़कर भाग देते, तब केवल x का निर्देशांक है। इसी प्रकार y को ज्ञात करना होगा, तो y के लिए जहां जहां हम x का इस्तेमाल किया, x1 के जगह x1, x2, y3, जैसे x3 का निर्देशांक हम यूज किए हैं, उसी प्रकार से हमें y1, y2, y3 का हमें यूज करना पड़ेगा। y के लिए y का निर्देशांक निकालना होगा, तो y1, y2, y3 करेंगे, बाकी ये भी सिस्टम वही प्रक्रिया रहेगा। x के जगह y भर देंगे, y का मान भर देंगे और सॉल्व कर देंगे, सेम उसी तरीके से, तो y का निर्देशांक आएगा। अब इन सभी प्रक्रिया के हो जाने के बाद आपको पूछ सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो, यह हमारा त्रिभुज है, यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इस त्रिभुज का निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 है। देखो यहाँ से मिटा देते हैं, पहले नॉर्मल एक त्रिभुज देखो, यह त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल पूछे तो कैसे बताओ। x1, y1 निर्देशांक दिया हो, x2, y2 और x3, y3 तीनों निर्देशांक का मान दिया हो, तब क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। त्रिभुज का भी तो क्षेत्रफल तुम लोग कैसे ज्ञात किए हो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऐसे ज्ञात किए हो। बाकी ह्यूरोन सूत्र और भी जो जैसा त्रिभुज होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज का अलग सूत्र होता है, उस तरीका से तुम ज्ञात किए हो। मगर अब निर्देशांक के अनुसार क्षेत्रफल पूछ दे तब कैसे ज्ञात कर सकते, उसके लिए बता रहे हैं। तुम इस सूत्र को इस्तेमाल करो, इस सूत्र के द्वारा बन देते। इस सूत्र में क्या कहता है वह ध्यान देना, 1/2 तो रहेगा, x1 प्लस पोस्ट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 पोस्ट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर पोस्ट में y1 माइनस y2। ऐसे लिखकर जब सॉल्व करोगे तो अच्छे तरीके से यह क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे, इस क्षेत्रफल को हम शॉर्टकट तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बना सकते हैं। और यहाँ तक में आपको किसी पर अगर डाउट हो तो जरूर बोलना है। आगे तुम्हें क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। हम उन सभी के लिए जरूर करेंगे, जो आपकी कमी है उसको दूर करने का बहुत प्रयास करेंगे। बस तुम लोग बताना आपकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे एग्जाम देंगे, उसके लिए कुछ भी जो भी जरूरत होगा वो सभी जरूर बोलना। हम उन सभी प्रॉब्लमों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।